आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ट्रेन से आप कैसे बाइक लेकर जा सकते हैं, यानी कि पार्सल कैसे कर सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों कहीं भी कैसे आप पार्सल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जो भी आप लोग का डाउट होता है पार्सल करने को लेकर, यानी कि बाइक कैसे लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, किससे मिलना होगा, कैसे लेके जाना होगा, सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। साथ में यहाँ पर कई लोगों का ये भी कमेंट है कि सर मेरे नाम पे बाइक नहीं है बट मुझे पार्सल करना है। इस टाइप का सवाल आप लोग के भी अगर माइंड में है तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट से लेकर कैसे आपको वहाँ पर रिसीव करना है बाइक, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूंगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं को तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में दोस्तों मैं भी अपना बाइक पार्सल किया हूं, खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे मैंने बाइक पार्सल किया, कैसे मैं रिसीव किया बाइक, और क्या क्या नुकसान भी होता है बाइक अगर आप पार्सल करते हैं ट्रेन से, तो वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहना, कहीं भी स्किप मत करना, तभी दोस्तों यहाँ पर सभी चीज आपको समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। बाइक पार्सल करने से पहले दोस्तों कुछ बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। रेलवे स्टेशन जाने से पहले कुछ चीज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा जो आपको पहले से ही करके जाना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि रेलवे स्टेशन जाओ और वहां जाकर भगदड़ इधर से उधर करो। ठीक है, तो वो चीज आप लोग पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ लोगे। स्टेशन जाने से पहले, यानी कि रेलवे स्टेशन जाने से पहले आप अपने बाइक का जो पेट्रोल टैंक है उसको खाली कर देना, या फिर अदरवाइज अगर आपका रेलवे स्टेशन दूर है आपका घर से, या फिर जहां भी आप रहते हो, दिल्ली मुंबई कहीं भी अगर रेंट पे रूम लेकर रहते हो, वहां से अगर पार्सल कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है जितना दूर आपका डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन का, बस उतना ही बाइक में पेट्रोल रखना। वहां जाने के बाद कम ही पेट्रोल रहे, ताकि जब आपका बाइक पैकिंग हो, यानी कि जब पैकिंग होता है तो बाइक का पेट्रोल पूरा निकाल दिया जाता है। आपके बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी कि 0% भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। तो वहां पर स्टार्ट करके चेक किया जाता है आपका बाइक में पेट्रोल है या फिर नहीं है। इसलिए आपको कम ही पेट्रोल लेके जाना है, ताकि जब आप पैकिंग करवाओ तो पैकिंग के टाइम सारा पेट्रोल आपका निकाल दिया जाए, यानी निकल जाए इजिली, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर आपका जो पेट्रोल है वो वेस्ट चल जाएगा, कोई लेता भी नहीं है। दूसरी चीज, आपको रेलवे स्टेशन 1 से 1.5 घंटे पहले जाना है, आपको ध्यान रखना है 1 से 1.5 घंटे पहले। और मैं आपको बता दूं जो पार्सल ऑफिस यहाँ जो खुला रहता है, यानी बाइक भेजने का टाइमिंग जो यहाँ पर रहता है सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, इसी टाइम में आप बाइक की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आप लोग का ट्रेन कितने बजे है, क्या है, वो आप लोग एक बार टाइमिंग का देख लेना कि आपका ट्रेन अगर इवनिंग में है या फिर नाइट में रात के 10 बजे है, तो यानी कि आप आराम से स्टेशन जो है वो 3 बजे के आसपास पहुंच जाना। जाने के बाद अपना बाइक का जो है वो पैकिंग करवा लेना। पैकिंग करवाने के बाद जो सारा प्रोसीजर होता है, यानी कि बाइक का आप टैंक चेक कर लेना अच्छे से स्टार्ट करके, वो सारी चीजें करने के बाद देन आप पार्सल ऑफिस में आप जाते हो। पार्सल ऑफिस में दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूं। घर से निकलने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, जैसे कि आधार कार्ड का 2 जीरोक्स कॉपी, यानी कि घर से निकलने से पहले आप लोग आधार कार्ड का 2 जीरोक्स कॉपी ले लेना। 2 किस लिए लेना है आगे हम बात करेंगे। साथ में आपका जो आरसी पेपर है उसका भी 2 जीरोक्स आपको ले लेना है। और आपका जो टिकट है, यानी कंफर्म टिकट, जो भी आप टिकट से ट्रैवल करने वाले हैं, वो टिकट का भी 2 कॉपी आपको लेकर रखना है। अभी के टाइम में वेटिंग टिकट वैलिड नहीं है, पहले वेटिंग टिकट से भी आप बाइक लेके जा सकते थे अगर आपके पास काउंटर वेटिंग है तो, लेकिन अब आप लेके मेरे हिसाब से नहीं जा सकते हैं। जब से ये रूल चेंज हुआ है कि आप वेटिंग टिकट लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि बाइक आप लेके जा सकते हो वेटिंग टिकट में। तो आपके पास कंफर्म टिकट है तो कंफर्म टिकट का 2 कॉपी, आधार कार्ड का 2 कॉपी और आरसी का 2 कॉपी यहां पर आपको लेके जाना है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बता ही दिया। सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद आपको पार्सल ऑफिस जाना है। वहां पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा आराम से, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, वो आपको फॉर्म इजीली मिल जाएगा। फॉर्म लेकर आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों जहां पर आप फॉर्म लेंगे उसी के पास आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है। सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वहां पर
लिखा हुआ रहता है, ऑलरेडी फॉर्म भरा रहता है, ताकि आप लोग को ईजिली यहाँ पर समझ आ जाए। अब फॉर्म भरने के बाद आप अपने जो फॉर्म के साइड नीचे में है, यानी कि अपना एक आधार का कॉपी और एक आरसी का कॉपी और एक टिकट का कॉपी पिनअप कर लेना। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पार्सल ऑफिस जाना है। पार्सल ऑफिस में आपको वहाँ पर अपना जो बिल है वो दिखाना है, जो भी आपने जो फॉर्म भरा है, बाकी पेपर जो लेके गए हो वो आपको देना है वहाँ पर। देन आपका वहाँ पर उस टाइम आपका बाइक चेक होगा, आपके बाइक में पेट्रोल है या फिर नहीं। चेक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर टिकट, जहाँ पर इसका बुकिंग होगा, बुकिंग काउंटर के पास जाना है। अब बुकिंग काउंटर के पास जाने के बाद जो भी आपका अमाउंट होगा पेमेंट, आप वो पेमेंट कर देना। जैसे कि दिल्ली से मुझे घर आने में, यानी कि झारखंड भागलपुर आने में, मेरा घर झारखंड है बट भागलपुर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हमारा, तो भागलपुर आने में मुझे लग गया था अप्रोक्स 2300 के आसपास में, 2300 के आसपास। तो आप लोग देख लेना, जो भी रेलवे स्टेशन है आपका, हो सकता है 2000-3000 के आसपास आपका किराया लगे। आप लोग अपना बाइक का वैल्यू जितना कम डालेंगे, अगर आपका बाइक का वैल्यू आपने डाला है 20,000 25,000 तो कम किराया लगता है, जितना वैल्यू ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा किराया लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना उसमें क्या वैल्यू आपको रखना है, आपका बाइक का क्या वैल्यू है। आप लोग अपना इंश्योरेंस पेपर में भी चेक कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस पेपर नहीं लिया जाता है। कई लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि सर इंश्योरेंस पेपर लेके जाना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कुछ लिया जाता है इंश्योरेंस पेपर। जितना मैं आपको डॉक्यूमेंट बताया हूँ बस उतना ही लेता है। देन सारी प्रोसीजर आपको करने के बाद दोस्तों, यानी पेमेंट आप जैसे कर देते हैं, आपको 2 टिकट मिलता है, यानी कि उसी का एक टिकट आपके बाइक में लगा दिया जाता है और एक टिकट आपको रखना होता है। जैसे आप वहाँ पर जाते हो, यानी कि अपना पहुँच जाते हो जिस भी रेलवे स्टेशन में आप कोरियर कर रहे हैं, उतरने के बाद आपको वो टिकट लेके पार्सल ऑफिस में जाना है। पार्सल ऑफिस में जाने के बाद सिंपल, आपको कोई भी ज़्यादा प्रोसीजर वहाँ पर नहीं है। पार्सल ऑफिस में आपका टिकट देखा जाता है और आप जो आधार का 2 कॉपी आपने लिया था, एक आधार का और एक आरसी का और एक टिकट का, वो तीनों उसमें पिनअप कर देना है। टिकट में ही आपको पिनअप करके वो आपको सबमिट कर देना है पार्सल ऑफिस में, जहाँ पर आप रिसीव कर रहे हैं। देन आपको वो बाइक इजीली वहाँ पर आपको एक स्लिप काट के दिया जाएगा, आप जाकर ले सकते हैं अपना बाइक। और मैं आपको बता दूं, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है बाइक का ट्रेन से पार्सल करने में। मैं अपना बाइक खुद लाया था, मेरा बाइक का नंबर प्लेट ही टूट गया था। काफ़ी लोगों का तो हैंडल ही टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों पार्सल में आपने देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन के अंदर बाइक के साथ साथ कई सारे पार्सल होते हैं, तो बाइक के ऊपर ही सारा लोड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अपने नज़र के सामने चढ़वाना। मैं नहीं चढ़वाया था, मैं बस देकर निकल चुका था और डायरेक्ट मैं आके रिसीव किया, मेरा नंबर प्लेट ही टूट गया था। तो ये चीज़ आप लोग चेक कर लेना, आप लोग ये सब ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों का एक कमेंट आता है कि सर मेरा आरसी पेपर, यानी कि बाइक मेरे नाम पे नहीं है बट मुझे कोरियर करना है, हो सकता है आपका भाई के नाम पे हो या फिर आपके पापा के नाम पे हो, तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बस जिस दिन का भी है आप आरसी पेपर का 2 कॉपी, आधार कार्ड का आप अपना ले लेना, अपना भी ले लेना, उनका भी 2 कॉपी आप यहाँ पर पिनअप कर देना। और देन आप जब रिसीव करेंगे तो वहाँ भी आपको यहाँ पर सेम चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आप लोग ले लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और कुछ भी सवाल हो, अगर कुछ पर्सनली आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो जाकर। चलिए आज के लिए इतना ही।